नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए गिनती जारी। अब तक 20 परिणाम घोषित। भाजपा ने हरियाणा में 5 और जम्मू कश्मीर में 12 सीटें जीती। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में 5 सीटें जीती। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बडगाम सीट पर विजयी। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट विजयी। हरियाणा में अब तक उपलब्ध रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे है, जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। चुनाव में आगे चल रहे प्रमुख उम्मीदवारों में सज्जाद गनी लोन, गुलाम मोहम्मद मीर, नायब सिंह सैनी और भूपिंदर सिंह हुड्डा शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की रक्षा में भारतीय वायुसेना की पेशेवर दक्षता और भूमिका बेहद सराहनीय है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम शारजाह में ग्रुप ए मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना सुचारू रूप से चल रही है। अब तक के परिणामों और रुझानों के अनुसार जम्मू कश्मीर में 90 सदस्यों की विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन आगे है। हरियाणा में 90 सदस्यों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के 25 परिणाम मिल गए हैं। 13 सीट भाजपा और 8 सीट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं। निर्दलीय ने 3 और पीडीपी ने 1 सीट जीती है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर अहमद खान ने गुरेज सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के फकीर मोहम्मद खान को 1132 वोटों से पराजित किया। हजरत बल सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान सागर ने जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार आशिया नकश को 10,295 वोटों से हराया। बसोहली सीट से भाजपा उम्मीदवार दर्शन कुमार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी लाल सिंह को 16,034 वोट से हराया। शेष 65 सीटों के रुझान इस प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 35 सीट, भाजपा 15 सीट, जेकेपीडीपी 1 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 7 सीट, सीपीएम 1 सीट, जेकेपीसी 1 सीट, आम आदमी पार्टी 1 सीट और निर्दलीय 4 सीट पर आगे हैं। डोडा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार गजेर सिंह राणा आगे चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बडगाम सीट से विजयी हुए हैं। कांग्रेस के पीरजादा मोहम्मद सईद अनंतनाग सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। अनंतनाग पश्चिम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल मजीद भट्ट आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन हंदवाड़ा सीट पर आगे चल रहे हैं। कुलगाम सीट पर सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी बढ़त बनाए हुए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम मोहम्मद मीर दूरू सीट पर आगे चल रहे हैं। उधमपुर की चेनानी सीट से भाजपा के बलवंत सिंह मनकोटिया बढ़त बनाए हुए हैं। श्री माता वैष्णो देवी सीट से भाजपा उम्मीदवार बलदेव राज शर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 1,300 वोटों से आगे चल रहे हैं। थन्ना मंडी से निर्दलीय उम्मीदवार मुजफ्फर इकबाल खान बढ़त बनाए हुए हैं। श्री गुफाड़ा बीजबिहारा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार बशीर अहमद शाह वीरी से करीब 6,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में पिछले महीने की 18 और 25 तारीख को तथा इस महीने की 1 तारीख को मतदान हुआ था। मतगणना की ताजा जानकारी के साथ कश्मीर के बडगाम में मौजूद है हमारे संवाददाता दिवाकर। दिवाकर, बताइए, चुनाव नतीजों को लेकर क्या ताजा अपडेट है आपके पास? दिवाकर, आप हमें सुन पा रहे हैं? किसी कारणवश हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से नहीं हो पा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के 12 परिणाम मिल गए हैं। 7 सीट कांग्रेस ने और 5 भाजपा ने जीती है। फरीदाबाद सीट पर भाजपा उम्मीदवार विपुल गोयल ने कांग्रेस उम्मीदवार लखन कुमार सिंगला को 22,000 से अधिक वोटों से हराया। कांग्रेस उम्मीदवार शीशपाल केहरवाला ने कलावली सीट पर भाजपा उम्मीदवार को 21,000 से अधिक वोटों से पराजित किया। नूंह सीट पर कांग्रेस के आफताब अहमद ने इंडियन नेशनल लोकदल के ताहिर हुसैन को लगभग 47,000 वोटों से हराया।
पुनाहना सीट पर कांग्रेस के मोहम्मद इलियास ने निर्दलीय उम्मीदवार रहीश खान को 31,000 से अधिक वोटों से पराजित किया। खरखौदा सीट भाजपा के पवन खरखौदा ने जीती है। शेष 78 सीटों के रुझान इस प्रकार हैं: भारतीय जनता पार्टी 45 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 27 सीट, इंडियन नेशनल लोकदल 1 सीट, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट, हरियाणा लोकहित पार्टी 1 सीट और निर्दलीय 3 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। राज्य में कार्यवाहक मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार नायब सिंह सैनी लाडवा सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मेवा सिंह से 13,000 से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट चुनाव जीत चुकी हैं। अंबाला छावनी से पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज आगे चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार भूपिंदर सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार मंजू से करीब 62,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना कला सीट पर पीछे चल रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री से 5,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। एलेनाबाद सीट पर आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला कांग्रेस उम्मीदवार भरत सिंह बेनीवाल से करीब 15,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पलवल में हथीन सीट से भाजपा के मनोज कुमार कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद इसराइल से पीछे चल रहे हैं। सोनीपत सीट से भाजपा के निखिल मदान बढ़त बनाए हुए हैं। पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ सीट पर आगे चल रहे हैं। गन्नौर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र सिंह कादियान अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के कुलदीप शर्मा से 30,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। 1,031 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि रुझानों को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा अब निर्णायक जीत की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कार्यकर्ताओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जनादेश उनके पक्ष में होगा। कांग्रेस नेता और सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि ये मात्र रुझान है, अंतिम नतीजों की तस्वीर इसके उलट होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव नतीजों के रुझानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय वायुसेना आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। मुख्य कार्यक्रम चेन्नई के तांबरम एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर थल रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने झंडा फहराया। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली वायुसेना की यूनिटों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। वायुसेना प्रमुख ने परेड को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भर में सुरक्षा के ताजा हालात और हिंसक संघर्षों को देखते हुए देश की वायुसेना का सक्षम और मजबूत होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वायुसेना को उसके साहस और दक्षता के लिए सराहा जाता है तथा राष्ट्र की रक्षा में उसकी भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री ने वायुसेना की सफलता को उजागर करने वाले एक वीडियो को भी साझा किया और बताया कि कैसे ये 21वीं सदी में सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक बन गई है। राजमार्ग राज्य मंत्री हरीश मल्होत्रा ने आज भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर लद्दाख के थोई से 7,000 किलोमीटर लंबी वायुवीर विजेता कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में भारतीय वायुसेना के विभिन्न योद्धा और उत्तराखंड युद्ध स्मारक के दिग्गज शामिल हैं। रैली का नेतृत्व भारतीय वायुसेना के एडवेंचर सेल के विंग कमांडर विजय प्रकाश भट्ट कर रहे हैं। कार रैली करगिल, श्रीनगर, जम्मू, देहरादून से होते हुए इस महीने की 29 तारीख को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र के छठे दिन देवी कात्यायनी की स्तुति की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि देवी कात्यायनी अपने सभी श्रद्धालुओं के जीवन में शक्ति और साहस का संचार करें। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ग्रुप ए का ये मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों ने प्रतियोगिता में अपने शुरुआती मैच जीते हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत कल नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 मैच में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 की बढ़त बना चुका है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया दूसरे T20 मैच में बांग्लादेश पर जीत दर्ज करना चाहेगी। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर को उनकी संन्यास की घोषणा के बाद शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मांडविया ने कहा कि दीपा की प्रतिभा ने लाखों युवाओं, विशेषकर हमारी बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि दीपा की उपलब्धियों ने न केवल देश को वैश्विक मंच पर गौरवान्वित किया है, बल्कि लाखों भारतीयों को गर्व और सम्मान के पल भी दिए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के 33 परिणाम मिल गए हैं। 14 सीट भाजपा और 13 सीट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं। 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई हैं। निर्दलीय ने 3 और पीडीपी ने 1 सीट जीती है। शेष 57 सीटों के रुझान इस प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 सीट, भारतीय जनता पार्टी 15 सीट, जेकेपीडीपी 3 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 4 सीट, सीपीएम 1 सीट, जेकेपीसी 1 सीट, आम आदमी पार्टी 1 सीट और निर्दलीय 4 सीट पर आगे है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के 14 परिणाम मिल गए हैं। 8 सीट कांग्रेस ने और 6 भाजपा ने जीती हैं। शेष 76 सीटों के रुझान इस प्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी 44 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 26 सीट, इंडियन नेशनल लोकदल 1 सीट, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट, हरियाणा लोकहित पार्टी 1 सीट और निर्दलीय 3 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। घरेलू शेयर बाजारों में आज दिन के कारोबार में तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक 366 अंकों की बढ़त के साथ 81,416 अंकों पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 131 अंकों की तेजी के साथ 24,927 अंक पर कारोबार कर रहा था। मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में भी 1% की बढ़त देखी गई। मौसम विभाग ने आज दक्षिणी सुदूर कर्नाटक में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा में कल तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कराईकल में इस सप्ताह हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2-3 दिन के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के शेष हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आशंका व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने गजा संघर्ष की पहली वर्षगांठ पर अपने संदेश में पश्चिम एशिया में शांति बनाए रखने की अपील की है। कल एक वीडियो संदेश में श्री गुतरश ने कहा कि आज के दिन वैश्विक समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को बंधक बनाए जाने तथा हमास के अन्य घृणित कार्यों की कड़े शब्दों में निंदा करे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने संघर्ष के सभी पीड़ितों और उनके परिजनों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और सभी बंधकों को तत्काल बिना शर्त रिहा करने की मांग की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए गिनती जारी। भाजपा ने हरियाणा में 6 और जम्मू कश्मीर में 14 सीट जीती। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में 15 सीटें जीती। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बडगाम सीट पर विजयी। हरियाणा में अब तक उपलब्ध रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे है, जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। चुनावों में आगे चल रहे प्रमुख उम्मीदवारों में सज्जाद गनी लोन, गुलाम मोहम्मद मीर, नायब सिंह सैनी और भूपिंदर सिंह हुड्डा शामिल हैं। विनेश फोगाट चुनाव जीत गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।